दिए। देखिए ये मेरे दुकान में बिना गेट का है। रात को हम लोग खाली पर्दा गिरा के ईटा से जो है दबा के बंद कर देते हैं। मान लीजिए कोई हादसा हो गया, चोरी चमारी हो गया मेरे दुकान में, तो ये लोग ला के देंगे, भरपाई करेंगे। कल के दिन जो है ये नदी नाले जो गिरा हुआ है, इसमें मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे हैं, अगर गिर जाएंगे, कुछ उन लोग के साथ वाकया हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के लोग, जनता लोग किसके पास करने जाएंगे? गए वहाँ करने के लिए तो मेरे लड़का को ढकेल के जो भगा दिया गाली देके कि भागो जो नहीं बनेगा। अपने मन का खान के चले गए हैं, बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। परेशान है, मच्छर मलेरिया डेंगू काट रहा है। घर में मेरे 3 लोग इस समय परेशान है। उनका दवाई का पैसा कहाँ से आएगा? मेरी दुकान तो टूट गई है, अब मेरी रोजिका के लिए सोचना पड़ रहा है। हम किससे कहने जाए, किससे कहने जाइए बात? हम पाइप है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, ये पानी नहीं आ रहा है। इसी तरह पूरा वाटर लाइन डैमेज कर दिए। अब बोलने पे केवल प्लास्टिक की पाइप डाली जा रही है। प्लास्टिक का जो सीवर में पाइप पड़ता है वो पाइप वाटर लाइन में पाइप डाला जा रहा है, वो आज नहीं कल फिर ध्वस्त हो जाएगा। किसी के घर में पानी की सुविधा नहीं है, आदमी कैसे जिएगा? नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके वजह से आपको बता दें कि लहतारा बौलिया पे सड़क चौड़ीकरण के जद में काफ़ी मकान और दुकान आए हैं जो अवैध रूप से बताए जा रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आप देख सकते थे कि ध्वस्तीकरण का कार्य हुआ था। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या उत्पन्न हो रही है और वो कह रहे हैं कि जो कार्य तो चल रहा है पर जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है। काफ़ी जो देख सकते हैं आप हमारे पीछे ये जो मलबा है वो खन के रख दिया गया है, पर इसको पटाने का काम अभी तक नहीं हुआ है। सीवर की समस्याएं हो रही है, उनके घर तक अंदर पानी जा रहा है, बारिश का जो पानी है वो जा रहा है। साथ आप देख सकते हैं कि हम आपको ये नज़ारा दिखा सकते हैं किस तरह से स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ ये जो कार्य हो रहा है यहाँ पे वो रुका हुआ है और अभी तक लोग यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और क्या कहते हैं आइए जानते हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं और काफ़ी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बेबी गुप्ता है। यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी हैं। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोग को? ऐसा हम लोग को समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि ये लोग जब नाला बना रहे हैं तो एक साइड से नहीं बना रहे हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अरे जब आप लोग इधर का लाइन पूरा क्लियर कर दिए, वहाँ गली के नुक्कड़ तक कितना बचा था? आपका वहाँ तक करके पूरा हो जाता ना, ये करके आप उधर खुदाई किए होते। यहाँ खुदाई कर दिए, हम लोग का पूरा जो है सीवर उवर भ्रष्ट कर दिए। पूरा नाली का पानी देखिए, हम लोग के घर में आने जाने का रास्ता है। ये सब इसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, इतना पूरा ऊपर का पोर्शन देखिए पूरा हम लोग से कहे कि ये बारजा तोड़वा लीजिए आपका बन जाएगा। हम लोगों ने पूरा लिमिट से बारजा तोड़वा लिया, सब कुछ यहाँ का गेट हटवा दिए। देखिए ये मेरे दुकान में बिना गेट का है। रात को हम लोग खाली पर्दा गिरा के ईटा से जो है दबा के बंद कर देते हैं। मान लीजिए कोई हादसा हो गया, चोरी चमारी हो गया मेरे दुकान में, तो ये लोग ला के देंगे, भरपाई करेंगे। कल के दिन जो है ये नदी नाले जो गिरा हुआ है, इसमें मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे हैं, अगर गिर जाएंगे, कुछ उन लोग के साथ वाकया हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के लोग, जनता लोग किसके पास करने जाएंगे? तो ये रोड का ठेकेदार बना रहा था रोड, उसके पास जो है हम लोग जुट के गए कहने के लिए कि जो है भैया जो है इसको हम लोग का लाइन क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा, तब उधर हाथ लगाइए। हम लोग तो आप बना रहे हैं तो आप ही से हम निवेदन करेंगे ना। गए वहाँ करने के लिए तो मेरे लड़का को ढकेल के जो भगा दिया गाली देके कि भागो जो नहीं बनेगा। तो आप लोग को ये परेशानी हो रही है? ये हम लोग से 2 महीना के हो गया हम लोग को। 2 महीना, ये तीसरा महीना पूरा हो जाएगा। अभी बरसात का समय भी है। बरसात का समय है, जो 2 दिन बारिश हुआ, पूरा खमच के जो है यहाँ तक पानी पूरा भर गया, उनके घर के अंदर घुस गया। वो उल्टे जो हम लोग को ब्लेम करने लगे कि जो आपके सीवर, अब आपस में पड़ोसियों में झगड़ा हो जा रहा है कि आपके सीवर का पानी मेरे में जा रहा है। जब मेरे सीवर का रास्ता पूरा ध्वस्त हो गया है तो पानी अगले जहाँ गड़ा पाएगा उसी के अंदर जाएगा ना। तो जो है पहले बताइए ये सब क्या है? हम लोग तो इसका निवारण करवाने के लिए गए वहाँ मंत्री जी के पास, तो मंत्री जी बोले चलिए अच्छा हम कल आते हैं, देखते हैं क्या होता है। कल के बाद जो आज जो 1 हफ्ता का दिन बीत गया, मंत्री जी के पास समय नहीं है यहाँ आके देखने का कि जो है ये यहाँ क्या हो रहा है, जनता क्यों त्रस्त है। जनता आपके पास फरियाद करने आई थी, जो है आपको यहाँ आना चाहिए ना, तो आपके पास अभी तक समय नहीं है। अभी वोट लेना होगा, 10 बार आपके पास समय रहेगा, 10 बार आप आएंगे मेरे पास, तब हाथ जोड़ के आएंगे कि हमको जो है याद रखिएगा। लेकिन किस लिए याद रखेंगे? यही नरक में जिंदगी हम लोग जीने के लिए है और आप लोग कार से घूमने के लिए। आप हम ही लोग की ओर से आप जीते हैं ना, तो हम लोग का क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज कंफर्म किए थे कि आज बुधवार है, आज जरूर आएंगे, तो आज आ गए योगी जी। अब वो योगी जी की सेवा में लग गए और हम लोग तो जो है कूड़ा, हम लोग के पास तो उनको आने का फुर्सत है नहीं जो है। अब जब आएगा चुनाव, जब आएंगे तब पूछा जाएगा कि भैया जो आप उस टाइम कहाँ थे जब हम लोग जो है हर चीज़ से जूझ रहे थे। तो आप लोग का तो काम निकल जाता है, आप लोग जो हम लोग को भूल जाते हैं। जनता जो है पागल है। जो आपने कंप्लेन की, बस आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, अभी तक वो यहाँ बौलिया पे कदम तक नहीं रखे हैं कि यहाँ चल के देखे कि जो है क्या परेशानी है। सब लोग जुट के आपके पास गया, आपके घर पे गया, आपने 2 बार आश्वासन दिया कि हाँ
इस दिन आएंगे उस दिन आएंगे। पिछले कुछ समय से तो दिक्कतें ऐसी हैं जिसको कहना मुश्किल नहीं। आप कह सकते हैं कि यहाँ का जीवन नरकी नरक हो गया है। अभी रोड का नियम है कि चौड़ीकरण होगा तो दोनों साइड बराबर जाएगा, लेकिन अभी इस समय जो हो रहा है वो पक्षपातपूर्ण काम हो रहा है। एक तरफ के साइड का देखेंगे तो जितना हो सकता है इधर के मकानों को दबा दिया जा रहा है, और उस साइड का मकान के उस साइड, रोड के उस साइड किसी को कोई फर्क नहीं है। इधर नाली का निर्माण हो रहा है तो मकानें 8 फुट 6 फुट नीचे हो जा रही हैं। पुरानी मकानें जिसकी है उसका सीवर का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, रहने का व्यवस्था, आने जाने का व्यवस्था, सारा का सारा प्रॉब्लम भरा है। लेकिन इससे यहाँ के ठेकेदार को, यहाँ के रोड बनाने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं। यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। आप किसी से कुछ कहेंगे कि ये भैया ये गलत है, इसको मत करिए, आप जो रोड का लेवल है, जो नाली का लेवल है, आप उसको लेके जाइए, तो कहते हैं भैया आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। तो उनको धमकाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। अपने मन का खन के चले गए हैं, बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। परेशान है, मच्छर मलेरिया डेंगू काट रहा है। घर में मेरे 3 लोग इस समय परेशान है। उनका दवाई का पैसा कहाँ से आएगा? मेरी दुकान तो टूट गई है, अब मेरी रोजिका के लिए सोचना पड़ रहा है। हम किससे कहने जाएँ, किससे कहने जाए ये बात? हम कोई सुनने वाला नहीं है। जो पैसा दे रहा है, लोग कह रहे हैं, कुछ सुनने में आया सोर्स के थ्रू कि कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, उनका जल्दी काम हो जा रहा है। अरे जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो आप ये खन के छोड़ के गए क्यों? आप परेशान करने के उद्देश्य से? क्या रीजन था आपका? क्यों? क्या ये पक्षपातपूर्ण काम नहीं है तो क्या है ये? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है समान जीवन जीने का? क्या हम लोग इसी तरह जीवन अपनी नरकी बना के रखेंगे? काशी की नगरी जितनी पावन है, जितनी यहाँ की विश्वास है लोगों का, यहाँ के बाबा विश्वनाथ का, उतना ही ज़्यादा इस समय कष्टपूर्ण जीवन और पक्षपातपूर्ण जीवन और सबसे नरकी जीवन हम लोग जी रहे हैं। यहाँ के मकानों का 8-10 मकानों का इस समय यही हाल है, और कोई सुनने वाला नहीं है। हम किससे कहने जाएं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शहर में है, अगर उनसे मिलने का मौका मिला तो क्या कहेंगे आपने? अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल कहेंगे अपनी बात, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर हम उनसे अपनी बातें नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे? हमारा तो छोटा दुकान है, छोटी रोजिका है, हम अपना दुकान छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आपके द्वारा हम उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हम सबके मुख्यमंत्री हैं तो आप हम लोग की पीड़ा को समझिए, मेरी बातों को, हम सबके बातों को समझिए। हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा कष्ट में ज़िंदगी जी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो हाईवे का ये नाले का निर्माण कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई कर दे रहे हैं कि पुराने मकान, जिसके पास पैसा नहीं हो क्या करेगा? कहाँ से मकान अपना ऊँचा करेगा? कैसे वो रहेगा? आने जाने का व्यवस्था कैसे करेगा? कोई इसके बारे में सुनने वाला नहीं है। और हाईवे बनाने वाले कह रहे हैं इधर जितना हो सकता है उतना ही दबा के जा रहे हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? यहाँ पे सबसे ज्यादा यही पे लोग परेशान करेंगे। देखिए, और भी स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और सीवर की समस्या से काफी दिक्कतें हो रही हैं, इनको बदबू भी कर रहा है। ये बात करने क्या नाम होगा आपका? आकाश की क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? यहाँ बहुत है, हमारी बेटी स्कूल जा रही थी, गिर गई, कुछ छूट करके हम गए वहाँ साइड इंजीनियर है श्याम सुंदर, उससे बात कहने, वो कह रहा चलो ऑटो नहीं बनेगा। इसका वही हम विरोध किए हैं कि नाला इतने हाइट से आप लेके जा रहे हो, कैसे होगा? छोड़ भी दिए हो, ठीक है, जैसे आप बनाओ, छोड़ भी दिए हो, बच्ची गिर गई, तो कह रहा नहीं बनेगा। तो उसका थोड़ा सा बात कही, जाके थाने में मेरे नाम पर मुकदमा पंजीकृत कराने लगे। तो हमें सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। हम लोग अपना एक निर्माण का हम लोगों को पैसा नहीं मिला, तो तेरा पैसा लगा के मकान बनवाया गया। उसके बाद ये लोग बोलते कि अभी नहीं बनेगा नाला, अभी 3-4 महीने तुम लोगों को सड़ाएंगे, पानी इसी तरह बहता रहेगा। देखिए किसका कहना है? श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर जो यहाँ का साइड इंजीनियर है, वो कहता है तुम लोग को 4 महीने लेके खिलाएंगे। चला है जेसीबी, PWD का ही कार्य है। जेसीबी का ही कार्य चला है। 3-4 महीने लेके चलाया जेसीबी, पूरा मकान नीचे से ऊपर तक गिराने के लिए नहीं, पूरा गिराएंगे। और कभी का बाहर जाए इसी तरह थोड़ा रहने से टेबल हम लोग करा दिए। उसके बाद भी कह रहा नहीं गिराएंगे, अभी आप लोग का इतना और टूटेगा। हम लोग उसके लिए भी तैयार है कि आप आगे बताओ तो कितना टूटेगा। हम बोले कि 3-4 फीट और तोड़ दो आप बढ़ा के, कह रहा नहीं 5 मीटर तोड़ेंगे। अब ठीक है 5 मीटर तोड़ दो, लेकिन नाला तो बनाओ। तो कह रहा ऐसे है ये है वो नहीं करेंगे, 3-4 महीने तुम लोग को परेशान है। यहाँ का जो है कोई टेंडर फेल हो गया है, यहाँ का टेंडर फेल हो गया, यहाँ काम हम नहीं 2 साल बाद टेंडर बनेगा, तब 2 साल बाद तुम लोग का हम नाला बनाएंगे। 2 साल तक, हाँ 2 साल तक तुम लोग सड़ोगे। अभी कल बात हुआ है, कल बोला है कि जो है यहाँ का टेंडर फेल हो गया, अब यहाँ का टेंडर 2 साल बाद जो है बनेगा, तब तक तुम लोग यही तरह सड़ोगे। यहाँ पे हम आपको जो हमारे कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, आप किस तरह से ये जो सीवर है ये देख सकते हैं आप किस तरह से खुला हुआ है, और काफी मक्खियां जो है वो भी भिनभिना है, दिक्कतें आ रही है, कूड़े कचरे काफी है, और लोग भी इससे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? रीता देवी, यहीं की रहने वाली है। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? यही है, हम अपना मकान बनाए हैं, मेरे मकान के नीचे पूरा पानी डूबा हुआ है। हम भी यही बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमें नाला आगे बढ़ा के ले जाइए। बोल रहा है अभी नाला नहीं जाएगा, बस बाबा नहीं बोल रहा है, नाला तो गिर जाएगा, तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? प्रशासन लेगा या फिर बनाओ।
वाला मकान बैठ गया, हम लोग उसमें कौन जिम्मेदारी हम लोग का ले रहा है? किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, ये देखिए। पानी नहीं आ रहा है। हाँ, इसी तरह पूरा वाटर लाइन डैमेज कर दिए और बोलने पे केवल प्लास्टिक की पाइप डाली जा रही है। प्लास्टिक का जो सीवर में पाइप पड़ता है वो पाइप लाइन में पाइप डाला जा रहा है, वो आज नहीं कल फिर ध्वस्त हो जाएगा। किसी के घर में पानी की सुविधा नहीं है, आदमी कैसे जिएगा? ऐसे बने रही जनवार्ता न्यूज के साथ आपको वाराणसी की पल पल की जो लेटेस्ट खबरें हैं हम देते रहेंगे। नमस्कार।